एम सॉरी। अरीशा को उस लड़की के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो लड़की तो कहीं से भी मेड नहीं लग रही थी, वो तो एक पढ़ी लिखी तमीजदार लड़की लग रही थी। लेकिन फिर वो हमारे घर काम क्यों कर रही है? मजबूरी इंसान से क्या कुछ करवाती है। जभी तो अरीशा ने उसकी इंसल्ट की तो बेइज्जती के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं क्यों मुसलसल उसके बारे में सोच रहा हूं? शायद इसलिए कि बाबा ने हमेशा हमें यही समझाया है कि कभी किसी के साथ बदसलूकी नहीं करना चाहिए। फिजा, चल ना। अम्मा प्यारी लग रही हो ना? हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। अब देख देख के आईना तोड़ेगी। चल। अम्मा वैसे तुमको क्या जरूरत है हमारे साथ चिपकने की? हम दोनों अकेले जा रहे थे ना। क्योंकि मैं तुझे उस कंगले से करीब नहीं करना चाहती हूँ। अम्मा ऐसे तो ना बोलो, मैं प्यार करती हूँ उससे और मैं भी अकेले जाना चाहती हूँ उसके साथ। भाड़ में गया तेरा प्यार। और फिजा, एक बात कान खोल के सुन ले, अरसलान एक निकम्मा लड़का है। माँ बाप के बगैर उसकी अहमियत एक खोटे सिक्के से ज्यादा नहीं है। और माँ बाप के बगैर वो तुझे कोई खुशी नहीं दे सकता। मैं तेरी शादी उसी वक्त करूंगी जब उसके माँ बाप यहाँ आकर तेरा हाथ मांगेंगे और मुझे कोई गारंटी देंगे, वरना तू उसको भूल जा। और याद रख, अगर तूने उसके साथ भूलने की कोई प्लानिंग भी की ना, तो मैं तुझे कमरे में बंद करके ताला लगा दूंगी। और जो मैं कहती हूँ ना, वो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं एक शरीफ औरत हूँ। वैसे अम्मा कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अभी कैसे अरसलान के सामने प्यार दिखाई थी मुझे, और अब कैसे कर रही है मेरे साथ। कोई अगर ये सब देख लेना तो यकीन ना करें कि तू मेरी सगी माँ है। हाँ, सगी माँ हूँ तेरी मैं, लेकिन मैं उन माँओं में से हूँ जो औलाद को सोने का निवाला देती है और शेर की नजर रखती है। अरे पगली, जब दुकानदार ग्राहक की नजरों में अपनी चीज की पसंदीदगी देख लेता है ना, तो उसकी तारीफ करता है ताकि उसका भाव बढ़े। तारीफ ना करे ना तो फिर कदर नहीं करता। इसलिए मैं तेरी तारीफ करती हूँ, इसी वजह से वो तुझ पे पैसे लुटाता है। मतलब अम्मा मैं तुम्हारे लिए कोई चीज हूँ क्या? रेडी हो गए आप लोग? हाँ बेटा, हो गए तैयार। देखो फिजा कितनी प्यारी लग रही है ना। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। चलो आजा। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। चले? चलो तुम चलो, मैं आ रही हूँ। जल्दी करना। शेरी, अरे हामिद, अच्छा हुआ आप आ गए। सुफियान की कॉल आई थी मेरे पास, एक बहुत ही सुफियान की बात मत करो। मुझे पता है उसकी तरफ से हमेशा गुड न्यूज मिलती है। मसला अरसलान का है। वो दुनिया में आया ही इसलिए कि मुझे बुरी खबरें सुनाता रहे। अब क्या करती है अरसलान ने? मेरे अकाउंट से 15 लाख रुपए निकाले हैं उसने। 15 लाख? हाँ, वो भी मेरे अकाउंटेंट को डरा धमका के बदमाशी से। तुम मुझे ये बताओ शेरी, उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी इतने पैसों की? मुझे क्या पता। तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता कि इस घर में हो क्या रहा है। हामिद, आप मुझ पे बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं। मेरा क्या कसूर है? ठीक है, बुलाओ उसको, उससे पूछता हूँ मैं। बाकी तुम रहने तो मैं बुलाता हूँ उसको। वो घर पे अरसलान नहीं है, घर पे नहीं है। कहाँ गया हुआ है? वो मुझे नहीं बता के जाता। कल रात भी वो घर पर नहीं था, अभी भी वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? तुम्हें क्यों नहीं पता शेरी? तुम जैसी औरत मां के लाने के लायक नहीं है। आई एम सॉरी। क्या फायदा हुआ तुम्हारी पढ़ाई का?
कि तुम अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सकी? तुमसे बेहतर तो आलिया है, हर डिग्रियां नहीं है उसके पास, मगर अपने बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से किया उसने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप हर बात में मुझे क्यों कसूरवार ठहराते हैं? 2 साल का बच्चा है अरसलान, जो मैं उसके पीछे पीछे बाहर भागूं? वो 2 साल का बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है, तभी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मगर उसको ये पता होना चाहिए कि मैं उसका बाप हूं, मुझसे बड़ा वो नहीं हो सकता। हमें ये भी तो हो सकता है कि जमाल ने खुद पैसे निकाले हो और इल्जाम अरसलान पर डाला हो, इसीलिए तो उसने एंट्री नहीं की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर यू इन योर सेंसेस? 16 साल से मेरा अकाउंटेंट है जमाल। अपने बच्चे का झूठ छुपाने के लिए एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रही हो? ये धोखाधड़ी झूठ तुम्हारा बच्चा कर सकता है, जमाल नहीं बोल सकता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी कहानियां बनाना बंद करो। फोन करो, बुलाओ उसको घर। फोन करो। चलो ये जल्दी कॉपी करो। ये उठा के रख देना। ताई अम्मी और उनके बच्चे तो हमारे साथ हमेशा से ही नौकरों जैसा सलूक करते आए हैं, लेकिन फिर मुझे सुफियान का खुद को मेड कहना इतना बुरा क्यों लगा? वो भी तो उन्हीं का बेटा है ना। इसका मतलब है कि जब वो यहाँ आ जाएगा तब मुझे और अम्मी को उसकी भी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बाजी मैंने काम कर लिया। बाजी मैंने काम कर लिया। जायशा, जायशा, कहाँ गुम हो बेटा? कुछ कह रहा है ना वो? जी मैंने काम कर लिया। दिखाओ उमर, क्या किया तुमने? ये क्या उमर? तुम्हें कल मैंने टेस्ट याद करवाया था ना, तुम फिर फेल होकर आ गए। हाँ वो बाजी मुझे बुखार हो गया था इसलिए मैं टेस्ट भूल गया। और ये टेस्ट और एग्जाम के टाइम में तुम्हें अचानक बुखार कैसे हो जाता है? हाँ बाजी बताइए आपको खेल जाता है बाहर? तुमसे पूछा मैंने। काम करो अपना, सही करके लाओ ये बिल्कुल। और अगर आज याद नहीं हो ना, छुट्टी नहीं दूंगी तुम्हें मैं। क्या हो गया जायशा? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो बच्चों पर? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे। तुम अभी तक अरीशा वाली बात के बारे में ही सोच रही हो ना? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाजी बाजी वो देखिए राफे भाई तो क्या वो कैसे फोन है? क्या अल्लाह है? हाय क्या हो गया राफेल, ये तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कैसे हो गया बेटा? बैठो, बैठे बैठे आराम से। वो मेरी बाइक एक गाड़ी से टकरा गई। अल्लाह खैरत करे इन गाड़ी वालों को। बाइक चलाने वालों को तो ये इंसान ही नहीं समझते, अंधों की तरह चलाते और मार के चले जाते हैं। या मेरा बच्चा। अम्मी बहुत चोटें लगी है भाई को, हमें फौरन जाना चाहिए डॉक्टर के पास। भाई चले। तुम पानी लेकर आओ, मैं रिक्शा लाती हूँ। हाँ नहीं, रुकें आप। मुझे बिल्कुल हल्की सी चोट लगी है, जरा सी है, अभी ठीक हो जाएगी। आप टेंशन ना लें।